ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 16 जुलाई 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें पिता द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए तुम हो आस्तिक। भगवान हमें आस्तिक कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। हमें भगवान ने बैठ बताया और हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, जिससे हम सबसे पहले क्या करते हैं? ज्ञान के तीसरे नेत्र का यूज़ सबसे पहले हम अपनी सोच के लिए करते हैं। हमारी सोच इतनी पवित्र होगी कि हम क्या कहेंगे? और कहते हैं ना, सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसीलिए सदा अच्छा सोचे और खुश रहे। जो सोचे वही बोले वही करे, है ना। थॉट वर्ड एक्शन तीनों एक ट्रैक पे। और ये भी कहते हैं कि अ केयरिंग रिलेशन डजंट रिक्वायर लार्ज टॉक, अ सॉफ्ट मैसेज इज एनफ बिकॉज इट्स नॉट द माउथ दैट स्पीक्स, इज द हार्ट दैट फील्स। अर्थात एक केयरिंग रिलेशन मतलब एक बहुत ध्यान देने वाला जो संबंध होता है, उसमें एक लार्ज टॉक नहीं चाहिए, बहुत लंबी लंबी बातें नहीं चाहिए। एक सॉफ्ट सोच भी अंदर अगर होगा ना, तो सिर्फ मुंह नहीं है जो बोलता है, हार्ट है जो अपनी सोच से फील करता है, अनुभव करता है। तो एक केयरिंग रिलेशन में संबंध ऐसा होना चाहिए जो कि एकदम पानी की तरह साफ हो और सच्चा हो। तो इससे हमारे संबंध बहुत प्रगाढ़ होंगे और हम सदा खुश रहेंगे। तो इसे कहते हैं ज्ञान के तीसरे नेत्र को अप्लाई करना। प्रश्न, पिता का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते? तो बाबा है सतगुरु। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु वह जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। धर्म स्थापन करने वाले के पीछे तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती है, वह किसी को नहीं ले जाते। बाबा जब आते हैं तभी सभी आत्माओं का घर ले जाते हैं, इसीलिए वह सभी के सतगुरु हैं। गुरुओं के गुरु महागुरु सत्य गुरु। कितनी सुंदर बात बाबा ने समझाया कि धर्म स्थापक जो आए धरती पर द्वापर से, क्राइस्ट आए, बौद्ध आए, हाँ, जैन गुरु, इस्लाम, सब आए। तो वही बाबा कह रहे कि वो लोग आए धर्म स्थापन करने आए, वो किसी को ले नहीं जा सकते, किसी को दुख से सदा के लिए नहीं छुड़ा सकते। ये काम तो परम सदगुरु का है, परमात्मा का है। और कहते भी है ना, कोई आत्मा नहीं, केवल परमात्मा ही आपको संपूर्ण संतुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड में एक वही है जो भरपूर है। पतित पावन कौन है? कोई मनुष्य है? कोई नदी है? नहीं, सिवाय परमात्मा के कोई नहीं है। बाकी सब आत्माएं अपने कर्मों के बोझ तले दबी हुई है। चाहे कोई कितनी भी प्यारी आत्मा हो, निमित्त हो, वो सब अपने कर्मों के बोझ तले दबी हुई है। अतः प्रेम व संपूर्ण संतुष्टि की आशा केवल परमात्मा से रखना है। एकमात्र परमात्मा है। जो कल की कहानी में क्या था, हाँ, वो नेत्रहीन वाली कहानी। मैं नेत्रहीन हूँ, मैं नहीं देख सकता भगवान को, लेकिन भगवान तो मुझे देख सकता है। इसीलिए हमें ईश्वर के पास योग करना है। मन में हमारे भल जन्म जन्म का बोझ दबा हुआ है, अंदर फंसा हुआ है, हम उसके तले एकदम क्या है, अंदर अंदर तक, चोटी चोटी तक भरे पड़े हैं। फिर भी योग करना है, परमात्मा के पास जाना है, ताकि उनसे कुछ तो शक्ति मिले, कुछ तो भर कर आए वहाँ से। नहीं जाएंगे तो बिल्कुल खाली रहेंगे। तो वही बात है गीत आज का, इस पाप की दुनिया से हमें दूर ले चलो। तो भक्तजन गाते हैं ना, तो कौन सी पाप की दुनिया? ये कलयुग, ये नरक, इस दुख की दुनिया से आत्माएं चाह रही हैं कि बाबा हमें सुख की दुनिया में ले जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत का अर्थ समझा? कहिए जी बाबा। समझ गए ना कि बच्चे गा रहे हैं क्यों? क्योंकि भगवान आए हैं भगवान को सुनाने के लिए। तो बोले भगवान अब हमें ले चलो सुख की दुनिया में। लेकिन कैसे ले जाएंगे बाबा? हमें सिखा रहे हैं ना, मन का सुख दे रहे हैं ना, तो उसको हमें लेना है। फिर बाबा कह रहे हैं, बच्चों को तसल्ली देते हैं कि जब अब थोड़ा धीरज रखो। तुम पापों के बोझ से बहुत भारी हो पड़े हो। अब तुमको पुण्य आत्मा बनाए ऐसी दुनिया में ले जाता हूँ जिसको स्वर्ग कहा जाता है। बच्चे गा रहे, अधीर हो रहे, बाबा मुझे ले चलो पाप की दुनिया से। तो बाबा कह रहे धीरज धरो, पापों का जो बोझा है उसको योग से खत्म करोगे तभी तो। हाँ,
ऐसी दुनिया में ले जाता हूँ जहाँ न कोई पाप होगा, न कोई दुख होगा। तो बच्चों को अब धीरज धर मिला है, अभी धीरज। गीत भी था ना, धीरज धर मनवा, तुम्हारे सुख के दिन आए के आए। तो बस कदम बढ़ाएं और बढ़ते चले सुख की ओर। जैसे बीमार मनुष्य थोड़ा ठीक होने पर होता है तो डॉक्टर धीरज देते हैं ना कि जल्दी ही तुम बहुत अच्छा हो जाओगे। डॉक्टर कभी ही नहीं कहता कि तुम तो कभी ठीक ही नहीं होगे, तो उसका मन तो और ही बैठ जाएगा, है ना। कहना है कि तुम तो बिल्कुल ठीक हो, अभी तुम एकदम दुखी प्रतीत हो गए थे, अब तुम बच्चों को मैं आस्तिक बनाता हूँ। और फिर रचना का भी परिचय देते बाबा, आदि मध्य अंत का ज्ञान देते जो ऋषि मुनि को भी नहीं पता, वो ज्ञान हमें मालूम है। इसलिए तो बाबा हमें कौन सा टाइटल एक और देते हैं, राज ऋषि का, है ना। राज ऋषि अर्थात एक तरफ तो स्व के राजा है, मन के राजा, दूसरी तरफ ऋषि। किसी भी चीज में जास्ती लोभ नहीं, किसी के प्रति भी ज्यादा आकर्षण नहीं। तो वही तो है ऋषि का कर्तव्य क्या होता है। हाँ, इसी को तो कहते हैं ज्ञान के तीसरे नेत्र से सबको स्नेही देखो, सबका तार ईश्वर से जुड़ा। फिर आगे बोल रहे बाबा, सन्यासी कहते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, वह ज्योति ज्योत में समा जाएंगे, तो ऐसा तो होता नहीं है। तुम जान गए हो ना कि ब्रह्म तत्व में जाकर क्या मिलता है। हाँ, वह तो शांति धाम घर है। वे कह देते हैं ब्रह्म ही भगवान है। कितना फर्क है। तो ब्रह्म तो तत्व है, जैसे आकाश तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वैसे ब्रह्म भी एक तत्व है। जहाँ हम आत्माएं और परमपिता परमात्मा निवास करते हैं, उनको स्वीट होम कहा जाता है। वह है आत्माओं का घर। बच्चों को मालूम पड़ा है, ब्रह्म महतत्व में कोई आत्माएं लीन नहीं होती और आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। आत्मा तो अविनाशी है ना, बड़ी बात। फिर बाबा कह रहे कि मैं तुम्हें त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाता हूँ। देवताएं कोई त्रिकालदर्शी नहीं होते, न शुद्ध वर्ण वाले त्रिकालदर्शी होते। त्रिकालदर्शी तो सिर्फ तुम ब्राह्मण वर्ण वाले बनते हो। कितनी बड़ी टाइटल बाबा ने, ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारी ही त्रिकालदर्शी बनते। देवी देवता भी त्रिकालदर्शी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सत्यों के जो आदि में आ गए, त्रिकालदर्शी तीनों लोकों का ज्ञान, आदि मध्य अंत का ज्ञान तो उन लोगों को नहीं है। जो एकदम आदि में है उनको लास्ट का ज्ञान कैसे होगा? लास्ट का ज्ञान तो सिर्फ परमात्मा में है। और अभी हम ब्राह्मण बच्चों में, जो भगवान ने आकर हमें सारा ज्ञान दिया है। कितनी बड़ी बात है ना। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को आप समान बनाने आया हूँ। ज्ञान का सागर तो एक मैं ही हूँ ना, जो तुम सभी आत्माओं का पिता हूँ। सभी बच्चों को आस्तिक बनाए मैं त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। तो तुम बच्चों को सबको ये कहना है कि भगवान आ चुके हैं। बाबा कह रहे कि सबको बताओ, किसी को नहीं पता। भक्ति में इतना डूबे डूबे है ना, ऊपर ऊपर तक डूबे हुए हैं। सबको निकालो, सबको आस्तिक बनाओ। सभी नास्तिक है, क्योंकि बिना जाने बुझे देवताओं को याद करना, इनकी न बायोग्राफी जानना, न शिव के बारे में जानना, ये सब नास्तिक बना है। सबको आस्तिक बनाओ, सबको सच्चे सच्चे भगवान से मिलाओ। गाया हुआ है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। तो विनाश काल तो अब चल रहा है, लास्ट का समय देख ही रहे, जिस तरह से डिजास्टर आ रहे। कल के भी न्यूज़ में था कि कहीं बादल फट गया हिमाचल में, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, तूफान आ रहा है। मतलब ये तो चलो एक तरफ से थोड़ा सा झटका आया, छोटा सा, लेकिन जब पांचों तत्व एक साथ जब अटैक करेंगे तब मनुष्यात्मा कहाँ बचेंगे। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि मेरे बच्चे भी खूने नाहक खेल, मतलब नाहक में नहीं पिसा जाए। मेरे बच्चे योग बल से अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। जब देखेंगे कि चारों तरफ हाहाकार मच रहा है तो उसमें पीसेंगे नहीं, जाता की तरह पिसा नहीं जाएंगे। बच्चे योग बल से इच्छा मृत्यु से अपने शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि शरीर तो सबको छोड़ना है। कोई शरीर यहाँ से नहीं जाने वाला है, शरीर सबका छूटेगा, लेकिन भोग बल से कि योग बल से, ये चॉइस हमारी है। सजा खाकर जाएंगे या आसानी से जाएंगे, हंसते हंसते जाएंगे। ये बाबा योग से ये प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इस दुख से बाबा छुड़ा रहे हैं, हर हर चिंता से बाबा छुड़ा रहे हैं। अब बाबा कहते हैं कि मेरा असल नाम है शिव, मुझे सोमनाथ भी कहते हैं। सोम रस पिलाता हूँ ना, ये ज्ञान रस क्या है? ये अमृत सोम रस ही तो है, जो स्वयं सोमनाथ भगवान हमें बैठ पिला रहे हैं। तुम बच्चों को ज्ञान नदियाँ बनाता हूँ, ज्ञान सागर तो मैं एक ही हूँ ना। कितनी सुंदर बात, सबको ज्ञान नदी बननी है ना। बाबा ने एक बार ये भी बताया था कि वो नदी, पानी की नदी तो अपनी निश्चित दिशा में बहेगी, हाँ, लेकिन आप ज्ञान नदियाँ तो कहीं भी बह सकते हो, जहाँ जाओगे वहाँ बह जाओगे। मतलब कल्याण करोगे, सबको सुनाओगे, कहीं भी आप कुछ भी कर सकते हो। फिर बाबा ने आगे बोला कि रावण राज में तो तुम्हारे सब कर्म विकर्म ही बन जाए, क्योंकि रावण राज ही है।
सतयुग में सब कर्म अकर्म होते थे। अकर्म अर्थात जिस कर्म का कोई हिसाब किताब न बने, न पाप का न पुण्य का, वो कर्म है अकर्म। तो यहाँ रावण राज में विकर्म हो रहा है, अर्थात विकार युक्त कर्म हो रहा है, तो उससे बचो। अपनी सोच पर अटेंशन दो, सोच को सही रखो। सोच पर एक छोटी सी कहानी है। एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत, काफ़ी बूढ़ी थी, सर पर एक बड़ा सा गठरी उठाए चली जा रही थी रोड पे। अचानक उसने देखा कि घुड़सवार जा रहा है, तो उसने उसको रोका कि भैया रुको, मेरी पोटली को लेकर के वहाँ चलो, पहुँचा दो। मतलब कि कहने का बात है कि मुझे भी पहुँचा दो पोटली सहित, क्योंकि थक गई थी। तो उसने बड़ा चिढ़ के बोला कि अरे नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ, बहुत मैं जल्दी में हूँ। और बढ़ गया आगे। कुछ दूर गया तो वो सोचने लगा, सोचा कि सोई बुढ़िया का पोटली तो बड़ा सुनहरा टाइप का लग रहा है, जरूर उसमें कुछ बहुत माल पानी होगा। तो क्यों ना मैं जा करके उसको बूढ़ी को बोलेंगे आप धीरे धीरे चलिए, मैं पोटली आपका पहुंचा देता हूँ और पोटली लेकर मैं फरार हो जाऊंगा। ये उसके मन में आया ख्याल। वो वापस लौटा, बूढ़ी माँ के पास बड़ी अच्छा से बोला, माता जी आप थक गई होंगी, लाई मैं आपका पोटली तो भारी लग रहा है, मैं इसे पहुंचा देता हूँ। तो बुढ़िया बोली, मुस्कुराई, फिर बोली कि जिसने तुम्हें यह बताया है ना, हाँ, कि मेरी पोटली को, खाली पोटली को लेकर के तुम मतलब इसको लेकर फरार हो जाओ, उसी ने मुझे बताया कि तुम्हारे अंदर क्या विचार चला। सो अब मैं तुम्हें नहीं देने वाली हूँ। तो देखा सोच का असर। उस सज्जन उस व्यक्ति ने, घुड़सवार ने सोचा जो, और इधर इस बूढ़ी माता के अंदर भी सोच चला कि अच्छा वो उसको नहीं दिए, हाँ वो सब मेरा लूट के लेके भाग गया। तो देखी, तो सोच का सब कमाल है। तो ये दुनिया सोच से ही परिवर्तित हो गई। अब सतयुगी सोचते देवी देवताओं की, जब सोच गिरने लगी तो फिर कलयुग बन गया, नरक बन गया। तो क्या सोच से यदि गड़बड़ होता है तो क्या सोच से फिर परिवर्तन नहीं होगा? सोच से संस्कार बदल गए, दुनिया बदल गई, युग बदल गया, तो क्या फिर सोच से, दैवी सोच से, श्रीमत से, सच्चा सोच से क्या हम नरक को स्वर्ग नहीं बना देंगे? तो बस सोच की तो कमाल है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, आत्म अभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है, ज्ञान की भूभू कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। आत्म अभिमानी, जब हम खुद को आत्मा समझेंगे तभी तो आत्मा के गुणों में टिक के रहेंगे, और आत्मा के गुण तो सबको मालूम है, 7 गुण है ना। तभी तो आत्मा को सतोगुणी बोलते हैं ना, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। तो ये 7 गुण हैं, जो व्यक्ति अपने में धारण करे तो वो आत्म अभिमानी बनेगा। तो आत्म अभिमानी बनकर इन कानों से ईश्वर की मुरली को, इस अमर कथा को सुननी है, और ज्ञान की भू भू करते रहनी है। भू भू, भ्रमरी मिसल। भ्रमरी क्या करती है, ये भी कई बार बताया गया मंथन में, छोटे छोटे कीड़ों को लाती है और बिल में डालकर ना भू 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 करते रहती है, और फिर उसको आप समान बनाती है। तो कई है जो बन जाते और कई नहीं भी बनते। तो हमें ये नहीं सोचना कि कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। अब जिसका जैसा पार्ट है, जब का पार्ट है तभी एंट्री होगी या नहीं होगी। हमारा काम है जब भी हमें समय मिले, मौका मिले, हम ज्ञान की भूभू, मतलब परमात्मा का परिचय, ज्ञान का परिचय, गीता का परिचय, खुद आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, मतलब हर को देवी देवताओं का परिचय, कुछ न कुछ बात सौगात में जरूर देंगे। जैसे कोई आता है हमारे घर तो उसको खाने पीने का नाश्ता पानी देते हैं ना, खाली हाथ तो नहीं भेजते ना बिना कुछ खिलाए। ये कल्चर है ना हमारे यहाँ का, अतिथि देवो भव। तो कोई भी आपके यहाँ आ रहा है तो सबसे पहले उसके मन को दान दो, मन को भोजन दो। स्थूल तो फिर देना ही देना है, लेकिन सबसे पहले मन का भोजन दे दो। कुछ ना कुछ बात, या वो चिंता में है, चिंता को हटाने की बात, सुख की बात, शांति की बात, कुछ ना कुछ बात जरूर देनी है सौगात में। इसे कहते हैं भू भू करना। दूसरी पॉइंट, पिता समान नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनना है, सोमरस पीना और पिलाना है। खुद भी सोमरस पीते रहो, अमृत, और औरों को भी दो। चलिए, बाबा ने हमें जो वरदान दिया है,
फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। तो कैसे बनेंगे? सी फादर, फॉलो फादर, इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। अभी आगे बताया गया था ना कि एक परमात्मा ही है जो सर्व गुणों से भरपूर, बाकी सभी अपने कर्मों के बोझ तले दबी हुई है, अपनी परिस्थितिवश, अपने संस्कारवश, अपने कर्मवश। तो सभी पुरुषार्थी हैं। देखना है तो सिर्फ परमात्मा को देखो। सी फादर देखो और फॉलो करो। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है तो कुछ कमी भी होती है, तो कमी देखेंगे तो फिर कमी में होते जाएंगे, और अच्छाई ज़्यादा देख लेंगे तो फिर उसके प्रभाव में आ जाएंगे। इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होना है, प्रभावित होना है सिर्फ भगवान से। हाँ, कोई इतना संपन्न नहीं है। फॉलो फादर सी फादर को, नहीं तो क्या हो जाएगा? फॉलो ब्रदर सिस्टर हो जाएगा। फॉलो हम भाई बहन को फॉलो करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? जायदाद किससे मिलना है? भाई बहन से मिलता है क्या वर्षा? वर्षा मिलता है भगवान से। तो किसकी तरफ देखना है चकोर के रूप में? अपने चांद को, ईश्वर को। तो जैसे फादर एक रस है तो हमें भी वैसा एक रस बनना है। स्लोगन: पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाले शुभ चिंतक मणि बनो। पर चिंतन, किसी भी पर की तरफ दर्शन नहीं करना, पराई चीज है। दुनिया में क्या होता है? पराया माल अपना नहीं, पराया माल पराया। हम अपने मन को भी पराया नहीं करें। यदि हमारा मन किसी और बात में सोचा तो फिर मन भी हमारा पराया हो गया। उसे अपना बनाने के लिए ईश्वरीय याद में रहे, ईश्वरीय श्रीमत पे चले और सदा हर किसी के लिए शुभ सोचे। देखो, जो अच्छा है उसके लिए तो शुभ सोचते हैं, लेकिन जो हमारे लिए नेगेटिव सोच रहा है, जो हमारे लेग पुलिंग कर रहा है, उसके लिए भी शुभ सोचे। यह न है देवता के कर्तव्य। देवी देवता मंदिर में हैं, पापी भी जा रहा है, पुण्यात्मा भी जा रहा है, सन्यासी भी जा रहा है, गृहस्थी भी जा रहा है, बच्चे जा रहे, बूढ़े जा रहे, वो लोग सबको एक समान वाइब्रेशन देते हैं। ऐसा नहीं करते कि तुम पापी मत आओ मेरे मंदिर में, तो तुम मत आओ, तुम मत आओ। नहीं, सब आते हैं और सब भरपूर होकर जाते हैं। सबको एक समान दृष्टि देते हैं ना। तो वो तो जड़ मूर्त है। हम यहाँ चैतन्य में है, जीते जागते देवी देवता बनने वाले ट्रेनिंग पीरियड में। तो ट्रेनिंग यहीं से शुरू है कि सबको अच्छा अच्छा देना है। पर चिंतन नहीं, शुभ चिंतक करने वाले शुभ चिंतक मणि बनना है। सबको बनना है ना? अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।